हम एक कहना चाहते हैं आप सभी से, जब से हमारी शादी हुई है हम अपने पति को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते, दिल से चाहते थे कि मेरा पति है। पर मेरे पति कभी मुझे नहीं चाहते थे कि मेरी पत्नी है। आज तक मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिए, इतना तक कि मेरे पति हम पे केस भी फाइल किए थे हमसे 2 महीना पहले। फिर भी हमने किए थे, फिर भी हमने केस को आगे किए। कुछ पैसे मेरे पति दिए थे, कुछ पैसे वो दिए हैं पैसे, लेकिन अब जब से महंगाई हुई है मांग भी किए तो पैसा नहीं दिए। और फिर भी हम उन्हें चाहते थे कि चलो मेरे पति तो है, मुझसे प्यार तो करते हैं, पर वो मुझसे प्यार नहीं करते। वो किसी और से शादी कर लिए अपने घर के पीछे, उसके सिवा बात तो करते ही हैं, लेकिन हाँ उनके दिल में छल कपट और कड़वाहट रहता है। मैंने हर वक्त बोलते हम आ गए तेरे सामने, हर तुझे सामने तो बदन तो हम छूते, मेरे पास तो होते नहीं। उनको हमें दर्द महसूस नहीं, यहाँ तक मेरा माँ पापा सब डेट कर गए। फिर उनको अंदर में कोई दिल में उनका कोई फैमिली का असर नहीं हुआ कि कहाँ जी रही है कहाँ मर रही है। मैं उनसे पूछूं क्या वो ज़िंदगी में जी रही है या मर रही है, किस हाल में है, वो किस रूप में है, एक खबर लेने का होश ही नहीं है उनको। सिर्फ अपना वचन दे दिए तो दे दिए। क्या है दुनिया, ऐसा दुनिया नहीं चलती है कि उस तरह से छोड़ दो। हम इस तरह से व्याकुल हो के भी वो हमें कभी नहीं किए हैं, हम उनके ऊपर इतने तरह से किए। अगर जो कोई और लड़की होते, उन्हीं का घर के हम बेटी होते ना, और तो उसका घर का बेटी को कोई पति करता तो घर का बेटी उसको आग लगा देता, लेकिन हम ऐसा नहीं थे। हम दिल में चाहत नहीं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते थे, चाहत था। लेकिन ऐसा मेरे पति के दिल में नहीं है। वो सिर्फ एक ही इंसान की चाहत है, सिर्फ उनको अंदर में यही होता है कि वो मर जाए चाहे जिए, हमें कोई गम नहीं किसी उठ में रहे। मेरे मम्मी से बोलते तुम कहीं जाओ, हमको क्या मतलब है, हम तुझे रोके हैं। क्योंकि अपनों को ना कोई रोकता है, गैरों को क्यों रोकता है। वो तो अपना दिल से मुझे निकाल दिए, दरवाजा निकाल दिए, तुम मुझे क्यों रोकेंगे, क्यों करेंगे। इसलिए हर दिन जब से मेरी माँ पापा ने रखे, हम रोज कुआं के रोते हैं, आंसू बहाते हैं, कुहकते हैं। फिर भी बेचारों को उन्हें फ़ोन करते हैं, वो कुछ नहीं, हम सिर्फ 2000 के कहीं भी काम करते हैं और जीते हैं और खाते हैं, उसके सिवा मेरे कुछ नहीं है। मेरे पास है ही क्या है जो खा सकते हैं, जी सकते हैं, किस हाल में जी उसे कोई पता नहीं, कोई होश नहीं। सिर्फ एक ही बात को होश है, कुछ नहीं। अपना करामत तो नहीं कहते कि उनके घर में कितनी सताई गई। आज तक क्या पूजा होता है तीज, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उस घर में कैसा विध होता है, उस घर में सब तीज को पूजा हो रहा है, तैयारी कर रहा है तीज का, क्योंकि हमारे लिए उनके लिए कुछ नहीं है। हे भगवान, ऐसा क्यों? जब हमारे लिए नहीं है तो संसार में किसी के लिए नहीं होना चाहिए, वो खत्म हो जाएगा। जो धन पे अहंकार है, घमंड है, किस लिए? अरे 2 पल की जिंदगी है, जी रहे माया देवी की प्रकट आए तो जाएंगे ही ऊपर, या रो के जाएंगे, पर कष्ट तो होगी ना, इतना कष्ट तो जाएंगे कि किसी ने मुझे आंसू ही बहा के भेजे। कहीं भी मैं कोई नहीं अपना, आज उनका बोगी आज कल से कि आज तक 3 दिन से समझ गए हैं, सोच गए इतना भ्रमक भी तो नहीं रहे ना, इसलिए हम ये वीडियो के बना के छोड़ रहे हैं। मेरी मौत भी हो जाएगी ना, हार्ट अटैक भी कभी हो जाएगा, तो ये मत सोचिएगा कि मैं आत्महत्या की, कि मैंने कोई गलत किए हैं, नहीं। कि हमारे चारों संसार में बहुत ऐसा हुआ है, किन किन के दोष दे, अपने आप को या भाग को या भगवान को या मनुष्य को। हम तो सबकी दोष देंगे ना, हो सके भगवान ही मेरे साथ गलती किए हैं। हम इस दुनिया में आए हैं, इसलिए किस लिए आए हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान किस लिए मुझे संसार में भेजा है, किस काम के लिए भेजा, किस वस्तु के लिए भेजा है। जिस वस्तु में हाथ लगाए वो वस्तु भी अधूरे होकर रह जाते हैं। हम क्या करें, हम कैसे जिए, किस आधार पे जिए, क्योंकि मेरे जीने का कोई तौर तरीका समझ में नहीं आ गया। मैं 3 साल से तन्हाई में जी रही हूँ, कष्ट में हूँ, वो कष्ट की मुझे कोई देख भी नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। मैं क्या करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में, यहाँ तक कि मैं बहुत कुछ किए करते, अब सिर्फ आत्महत्या भी कर लेना तो मत कहिए कि मैं गलत हूँ।
क्योंकि इस संसार में मेरा कोई नहीं रहा ना। मैं किसके सहारा जी, सहारे किसके सी, कोई एक शब्द अच्छे बोलने लायक नहीं मेरे संसार में। मैं क्या बोलूं, मैं कभी भी खटके भी आई, भूखे प्यासे भी आई, कोई चेहरे पर देखने वाले नहीं रही। इसलिए मैं आप सबसे यही बोलती हूँ, ये वीडियो भी चैनल में कहीं भी जाए, कुछ भी हो, मुझे कोई गम नहीं। और मेरे मरने के बाद मैं ये कहती हूँ, जब जीते जी कोई काम नहीं किया, चाहे मैं क्यों हो या ससुराल हो, संसार में कोई भी हो, तो मरने के बाद मेरे बदन को कोई ना छुए। मैं यही वीडियो को छोड़ रही हूँ आप सबसे। मेरा नाम रंभा सिंह है, बस रंभा सिंह। मैं कोई देवी नहीं। अगर तो कोई देवी होते, किसी की पत्नी होते, तो मेरा पति मेरे सामने होता ना जी। कभी तो शौक से कहता कि हर वक्त आते, क्या किस्मत है। इसलिए आप सबसे मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। मेरी बात यही खत्म हुई। कहानी इतनी गंभीर है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर मेरी कहानी ख़त्म ना होगी। मेरे जो शुरू से अंत तक मैंने जब से होश संभाला है, सबसे बेचैन हूँ। कितनी कहानी आप सबसे सुनाओ, वो सुनाने के वर्णन की लायक ही नहीं है। इसलिए हर चीज़ को दबा के मैं ऊपर चली जाऊँगी।